इस वक्त की बड़ी जानकारी, नीट यूजी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस परीक्षा को लेकर एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग की गई। सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग की गई। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां ये पूरा मामला, जहां पेपर लीक हुआ और फिर परीक्षा रद्द की गई। इस पूरे मामले में अब एनटीए को हटाकर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटाकर एक नई संस्था के गठन की मांग की गई है। सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग भी की गई। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में पहले तो पेपर लीक का मामला सामने आया और फिर परीक्षा रद्द होने का। हालांकि एनटीए की तरफ से कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर अब इस पूरी संस्था को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग याचिका में की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने की मांग भी की गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ याचिका में कहा गया है? सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये मामला काफी चर्चा का केंद्र बना और जिस तरह से चर्चा का केंद्र बना, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई है और फेडरेशन ऑफ ऑल मीडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये याचिका दायर की गई है। और जिस तरह से याचिका की बात करें, याचिका में उन तमाम मुद्दों को रखा गया है जो उन छात्रों से जुड़ा मसला है और जिस तरह से नीट यूजीसी की जो परीक्षा रद्द हुई है, जिस तरह से पेपर लीक होने का मामला सामने आया, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो। हालांकि देखिए, सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को ये केस कल ही सीबीआई के द्वारा केस टेक ओवर किया गया और सीबीआई इस मामले की पड़ताल में जुड़ गई है। कल देर रात में जिस तरह से राजस्थान पहुंची, राजस्थान के एक तरफ राजस्थान पहुंची, वहां पर एफआईआर से जुड़े मामले को टेक ओवर किया गया, तमाम दस्तावेज को टेक ओवर किया गया और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और कई अलग अलग लोकेशन पर सीबीआई की टीम अलर्ट हो गई है। इस केस को दिल्ली के टीम के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। इस मामले की पड़ताल के लिए जिस तरह से टीम का गठन किया गया है, उसे कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में बेहतर रिजल्ट चाहिए। और सीबीआई की हालांकि जो टीम है, निश्चित तौर पे इस तरह के मामलों को सुलझाने में विशेषज्ञ मानी जाती है। और इस वक्त में मैं एनटीए ऑफिस हेडक्वार्टर में हूं, जहां पर इस मामले को लेकर अभी थोड़ी देर में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हालांकि एनटीए की तरफ से उन तमाम मामलों पर सीबीआई को कोऑपरेट करने की बात कही जा रही है। कहा गया है कि सीबीआई के द्वारा जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 4 सप्ताह के बाद इस मामले में सीबीआई के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि अब तक इस मामले में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया हुई है, किन किन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और मामला कहां से लीक हुआ, आखिर कैसे ये मामला सामने आया, कहां से एनटीए को जानकारी मिली। इन तमाम मामलों पर तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद इस मामले का इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर शंकर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।